हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस निकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलिट को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आपको बता दें, इस समय सुप्रीम कोर्ट में दो ही केस चल रहे हैं, एक रिव्यू पिटीशन और दूसरा ट्रांसफ़र पिटीशन। आपने देखा होगा, ट्रांसफ़र पिटीशन की तो सुनवाई हो चुकी, एक्सेप्ट हो चुका, उसकी भी सुनवाई अगली जुलाई में लगी है। इसी के साथ रिव्यू पिटीशन था, उसकी डेट आपको बता दें 17 मई को उसकी सुनवाई थी, लेकिन इसकी सुनवाई टाल दी गई। कारण क्या थे, क्या महत्वपूर्ण खबर हो सकती है एनआईएस डीलिट के लिए खुशखबरी कहीं ना कहीं। देखिए, अब एनआईएस डीलिट बिल्कुल जीत के करीब जीत के स्टेप के आगे बढ़ ही रहा है। और आपने देखा होगा, इस समय सारे जितने भी एनआईएस डीलिट के केसेस हैं उसमें ज़्यादातर ट्रांसफ़र होकर आने की बात की गई है। चलिए पहले बात कर लेते हैं रिव्यू पिटीशन का क्या मैटर है और क्यों टाला गया, इसका रीज़न क्या था देखेंगे। तो विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये देखिए विश्वनाथ जी के ही अगुवाई में सारे केसेस हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल अच्छी खबर के लिए निकल के आ रही है। देखिए, विश्वनाथ जी ने बहुत मेहनत की और मेहनत के साथ साथ उन्होंने जिस तरह मेहनत की उनका मेहनत रंग भी लाई और सभी के सहयोग से हुआ है। आप देखेंगे डायरी नंबर 4961/2024 विश्वनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसकी सुनवाई आप देखेंगे तो कंप्यूटर जनरेटर आपको दिख रहा है 17/5/2024 को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन कारण क्या था, इसको क्यों टाल दिया गया है? क्योंकि मनदीप जो कालरा हैं, जो मनदीप भले जो जूनियर वकील हैं लेकिन बहुत अच्छे वकील माने जाते हैं, तो इन्होंने ही इसमें राय दिया कि भाई इसको सुनवाई टाल दी जाए, ताकि इसकी सुनवाई उसी समय कराई जाए जब ट्रांसफ़र पिटीशन के आसपास, ताकि कहीं ना कहीं एनआईएस डीलिट को फ़ायदा मिल सके। तो कहीं आपको ये बता दें कि इसकी सुनवाई अब 8 जुलाई के करीब होने वाली है, या 8 जुलाई को ही हो सकती है। तो इससे बेनिफिट्स क्या होगी, बेनिफिट्स ये होंगे कि अभी भी जो सारे केसेस हैं भारी, क्योंकि देखो रिव्यू पिटीशन में उस बात को किया जाएगा चैलेंज जिसमें पहले से जजमेंट आ चुका है, जो कि नंदन बोहरा जी सर जी का केस था, उसमें उत्तराखंड के केस में जो एनआईएस डीलिट को इनवैलिड कर दिया है, उसी केस को रिव्यू किया जा रहा है कि भाई आप इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई इस जज को सुनने में, उसको दोबारा सुना जाए और हमारी बातों को समझा जाए। तो ये चीज़ें इसमें होनी है, इसीलिए थोड़ा सा इसको और डिले किया गया है ताकि जुलाई में दोनों सुनवाइयाँ हो सकें। इसके लिए देखिए हम आपको और भी बात कराते हैं। इस समय बिहार से कुमुदकांत पांडे जी हैं, जो कि एक वकील भी हैं और साथ साथ डीलिट के साथ एनआईएस डीलिट के साथ विश्वनाथ जी की टीम के साथ बिल्कुल कार्यरत है, और उनका क्या मानना है वो इसके बारे में आपको बिल्कुल अवगत कराएंगे, आपको और अपडेट देंगे। जैसा कि अब आपको बता दें, कहीं न कहीं से अब जितने भी केस हैं, चाहे कौशिक दास जी केस हो या पप्पू सर जी का केस हो, ये सारे केस एक साथ अगर अब लड़े जाएंगे तो एनआईएस डीलिट बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। और सरकार की मंशा और सुप्रीम कोर्ट का भी मंशा ऐसा दिख रही है कि बिल्कुल वैलिड होगा, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। चलिए आपको बात कराते हैं कुमुदकार पांडे जी से। देश के समस्त एनआईएस डीलिट साथियों को बिहार से कुमुदकांत पांडे का नमस्कार। मित्रों, एनआईएस डीलिट संबंधित रिव्यू पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को होनी थी, जो कि अब 8 जुलाई को होगी। 17 मई को यह सुनवाई नहीं होगी। यह हमारे रणनीति का हिस्सा था कि एनआईएस डीलिट से संबंधित जो हमारा ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई हुई है, अब उसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई को होनी है। तो मेरा ये लक्ष्य है कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ साथ हो। इसके लिए ज़रूरी था कि मई महीने में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई को होल्ड किया जाए, जिसके मद्देनज़र हमारे वकील एवार मनदीप कालरा सर ने प्रयास किया, और अब रिव्यू की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कल इसकी सुनवाई नहीं है। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि 8 जुलाई को रिव्यू की सुनवाई होगी, तो ऐसे में ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई 29 जुलाई को है, तो ये एक साथ कैसे चलेंगे। फिर हम लोग जब 8 जुलाई को ये केस लिस्टेड होने की स्थिति में होगा, उस समय भी हम लोग प्रयास करेंगे। हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि हम दोनों मैटर को आइडेंटिकल मानें। बहुत बहुत धन्यवाद।